ये बदलाव जब से आया है रेशमी साड़ी में, तब तक तो कुछ राहत मिली है। और इधर इससे भी, और फिर सरकार की जो लाइट मिल रही है 22 घंटा, इसकी वजह से हमको बड़ी राहत मिली। हिंदुस्तान के हर सूबे में ये जाती है साड़ी। 2014 से पहले और अब से बहुत अंतर हो गया। वहाँ पर बिजनेस जो है, जो माहौल पहले था वह माहौल आज बहुत बेहतर है और खुल करके वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे हैं। इतना अच्छा विकास हुआ है रोड के लिए, और हर कंपनी के लिए अभी एक कंपनी भी खोल रहे हैं जागरूकता रोजगार के लिए, मऊ में जो लगने वाला है। हाँ, और जो भी हैं इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा एकदम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्पॉट एक शहर के लिए डेवलप हुआ है। मुझे लगता है 2 प्रमुख जो स्पॉट हैं, एक बड़ा रोज़ गार्डन था पहले यहाँ पे, उसके बाद ये एक बहुत ही प्रमुख स्पॉट शहर में उभर के आया है। और इसमें जो मैक्सिमम फंड है, सबसे अच्छी बात है कि CSR के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमारा प्रयास है इसी तरह के कुछ और भी घाट जो नगर पालिका परिषद बना रहा है, उनको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करें। जिस तरह से मऊ का विकास हो रहा है और जिस तरह से कनेक्टिविटी जुड़ी है 6 लेन की, 4 लेन की, उससे वह दिन दूर नहीं है कि मऊ विकास के क्षेत्र में ज़िले में अव्वल रहेगा। सरकार की नीति है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इसके अंतर्गत कई जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो मऊ में PPP मॉडल पे ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो अगले 1-2 महीनों में कंप्लीट होने की संभावना है। तो ये हमारा लगभग 500 प्लस पेशेंट्स को केटर करेगा। 600 बेडेड हॉस्पिटल होगा और यहाँ पे सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं बनती, उसकी दिशा से भी बनती है। एक समय था जब मऊ को लोग सिर्फ पावरलूम, सिल्क और साहित्य के लिए जानते थे, लेकिन आज ये जिला पूर्वांचल के विकास के नए नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन, पारंपरिक उद्योगों को नई ताकत और किसानों की बढ़ती समृद्धि, यही है आज का बदलता मऊ। किसी भी जिले के विकास की पहली शर्त होती है बेहतर कनेक्टिविटी, और मऊ ने इस दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार, अब मऊ की दूरी नहीं, उसकी संभावनाएं कम हुई हैं। रेल नेटवर्क भी लगातार मजबूत हुआ है। विस्तारित मऊ जंक्शन पूर्वांचल के बड़े शहरों के साथ साथ देश के प्रमुख महानगरों से इस जिले को जोड़ता है। बेहतर सड़कें और रेल नेटवर्क अब निवेश, व्यापार और पर्यटन तीनों के नए रास्ते खोल रहे हैं। विकास तब और प्रभावी होता है जब वो आस्था से जुड़ जाए। मऊ में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। सैकड़ों वर्ष पुराना मां शीतला धाम अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। महादेव मंदिर का भव्य कॉरिडोर श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम है। यही विकसित हो रहा रिवर फ्रंट वाराणसी के 80 घाट की तर्ज पर इस पूरे क्षेत्र को नई पहचान देने की तैयारी में है। धार्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का यह प्रयास पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को ही नई गति दे रहा है। सरयू के शांत किनारे पर बसे दोहरी घाट की पहचान भी बदल रही है। मुक्तिधाम पार्क आज स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का भी पसंदीदा स्थल बन चुका है। सरकार यहां पर्यटन सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है ताकि ये क्षेत्र पूर्वांचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान बना सके। मऊ जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अब नए आयाम देने की ओर लगातार काम किया जा रहा है। दरअसल यहां पर धार्मिक स्थलों का अब सौंदर्यीकरण हो रहा है। शीतला मंदिर, महादेव मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को अब बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट का कार्य यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये तमसा नदी के तट पर स्थित महादेव मंदिर है, जिसे अब भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि धर्म आस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना। ये बहुत अच्छा स्पॉट एक शहर के लिए डेवलप हुआ है। मुझे लगता है 2 प्रमुख जो स्पॉट हैं, एक बड़ा रोज़ गार्डन था पहले यहाँ पे, उसके बाद ये एक बहुत ही प्रमुख स्पॉट शहर में उभर के आया है।
और इसमें जो मैक्सिमम फ़ंड है, सबसे अच्छी बात है कि CSR के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आज आप देखेंगे कि शाम की सारी भीड़ पूरे शहर की वहीं पर दिखती है और एक बहुत अच्छा स्पॉट डेवलप हुआ है। साफ़ सफाई भी बहुत उच्च कोटि की है वहाँ पे। हमारा प्रयास है इसी तरह के कुछ और भी घाट जो नगर पालिका परिषद बना रहा है उनको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करें। साथ ही जो हमारी तमसा नदी है जिस पे ये पूरा शहर बसा है उसके रिजर्वेशन को लेकर के और साफ़ सफाई को लेकर के भी प्रयास किए जाएँ। मऊ की असली ताकत उसके हुनर में बसती है। यहां बनने वाली रेशमी साड़ियां देश ही नहीं विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। पीढ़ियों से हथकरघे और पावरलूम पर काम करने वाले कारीगर इस जिले की आर्थिक धड़कन रहे हैं। जब इस उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना से जोड़ा गया तो स्थानीय शिल्प को नया बाजार मिला और हजारों परिवारों की आय बढ़ाने की नई संभावनाएं भी। आज मऊ की सिल्क सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि स्थानीय आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। लगभग 50,000 यहाँ पर हैंडलूम पावरलूम के कनेक्शन हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले कवर करना चाहेंगे विभिन्न सोशल सेक्टर स्कीम्स को। तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में एक अच्छा इंडस्ट्रियल हब बन करके मऊ उभरेगा और सभी नीतियाँ उस तरह से अलाइंड है। मऊ की अर्थव्यवस्था सिर्फ करघों पर नहीं चलती, खेत भी इसकी ताकत है। घोसी की ऐतिहासिक चीनी मिल के विकास कार्य गन्ना किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। इसके साथ ही बड़े उद्योगों की संभावनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के बेहतर अवसर मिले। कृषि अनुसंधान और आधुनिक खेती की तकनीकों का लाभ भी किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे खेती अब पारंपरिक नहीं बल्कि तकनीक आधारित होती जा रही है। यहाँ मऊ में घोसी में चीनी मिल पहले से इस्टेब्लिश्ड है और बीच में कुछ दिक्कतों के बाद वो दोबारा संचालित है वर्तमान में। तो इस क्षेत्र के जो गन्ना किसान हैं उनके गन्ने की पेराई वहाँ पर हो रही है नियमित रूप से और अब सरकार की नीतियों के बाद गन्ने का भुगतान भी बहुत टाइमली हो जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और क्षेत्र के लिए एक इतना बड़ा औद्योगिक सेटअप होना ऑलरेडी इस ज़िले में एक बहुत अच्छी बात है। मऊ में आज से 15 साल पहले कोई घर से बाहर 10 बजे के बाद नहीं निकल पाता था, कोई बहू बेटी नहीं निकल पाती थी। अराजकता का माहौल था और काफ़ी अराजकता थी और दिन दहाड़े गोलियाँ चलती थी। मैं जब से आया हूँ तब से इस तरह की गोलीबारी नहीं हुई है और न इस तरह की अपराध कोई हुआ है जिससे जनता में दहशत हो। आज जनता खुले में निष्पक्ष भाव से बिना डर के घूम रही। 10 बजे 12 बजे रात में भी कोई निकले, कोई दिक्कत नहीं, न कोई लूट न कोई वारदात। जिस तरह से कनेक्टिविटी जुड़ी है 6 लेन की 4 लेन की, उससे वह दिन दूर नहीं है कि मऊ विकास के क्षेत्र में जिले में अव्वल रहेगा। किसी भी जिले के विकास में वहां की मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं मऊ जनपद में और ये वाराणसी गोरखपुर 4 लेन की सड़क का निर्माण हुआ है। ये मऊ से होकर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी हिस्सा मऊ को टच करते हुए जाता है। यही नहीं, अगर मऊ के किसी निवासी को लखनऊ जाना है तो उसके लिए भी एक 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है जो आजमगढ़ अयोध्या होते हुए सीधे आपको लखनऊ लेकर जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मऊ जिले को दी गई है, जिससे मऊ इस बढ़ते उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद कनेक्टिविटी मऊ की बाई रोड बहुत अच्छी हो गई है। साथ ही बाई एयर कनेक्टिविटी हमेशा से गोरखपुर एयरपोर्ट संचालित होने के बाद, साथ ही बनारस बहुत निकट होने के कारण एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है ये NER जोन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में, और यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टिविटी लखनऊ की एवं दिल्ली की बहुत अच्छी हो गई है और मुंबई की तरफ भी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं। मऊ की पहचान विकास से पहले उसके बलिदान से भी जुड़ी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मधुबन की धरती ने आजादी के लिए अपने अनेक वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान देखा।
आज शहीद स्मारक सिर्फ इतिहास नहीं सुनाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भी देता है। यानी ये जिला सिर्फ उद्योग नहीं, विचारों और संस्कृति की भी समृद्ध विरासत को समेटे है। एक ओर आस्था को नया स्वरूप मिलता हुआ, दूसरी तरफ परंपरागत उद्योगों को नई पहचान, बेहतर सड़कें, मजबूत रेल नेटवर्क, किसानों के लिए नए अवसर और पर्यटन की बढ़ती संभावनाएं। मऊ आज अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई कहानी लिख रहा है। यही है बदलता मऊ और यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।